औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम खाका पढ़ने जा रहे हैं। जो खाका आपकी किताब में दिया गया है और वो खाका जो है वो मौलाना हाली पर लिखा गया है। ये खाका अब्दुल हक मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। मौलवी अब्दुल हक एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मौलवी अब्दुल हक ऐसी शख्सियत है जिसने उर्दू में लुगत मतलब तसनीफ़ की है और इसने उर्दू में बहुत सारे काम किए हैं, जिसकी वजह से आज उर्दू जिस नहज पर चल रहा है इसमें मौलवी अब्दुल हक का बहुत बड़ा हाथ है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है और इस बड़ी शख्सियत ने एक बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना हाली पर एक खाका लिखा है। और मौलाना मौलवी अब्दुल हक क्या लिखते हैं, फरमाते हैं, मुझे अपने ज़माने के नामवर असहाब, नामवर होता है मशहूर, नामवर असहाब और अपनी कौम के बड़े बड़े शख्सियतों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है। यानी कि मुझे मौका मिल रहा है अपनी कौम के बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलने का। लेकिन मौलाना हाली जैसे पाक सीरत और खसाइल का बुज़ुर्ग, लेकिन मौलाना हाली की शख्सियत जो है एक पाक सीरत वाली शख्सियत और अच्छे अच्छे खसलतों वाली शख्सियत, ऐसा बुज़ुर्ग अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। नवाब इबादुल मलिक फरमाया करते थे कि नवाब अब्दुल मलिक उसका एक हम असर था। वो कहते थे कि सर सैद की जमात में बहसीत इंसान के मौलाना हाली का बहुत बड़ा बहुत बुलंद पाया था, बहुत यानी कि बुलंद पाया था। यानी कि सर सैद की जमात में जो सर सैद और उसके साथी जो थे उन सारे लोगों में मौलाना हाली का बहुत बड़ा दर्जा था। ये नवाब इमादुल मलिक फरमाया करते थे। इस बात में सर सैद भी इन्हें नहीं पहुँचते, यानी कि सर सैद खुद भी मौलाना हाली के दर्जे पर मतलब दर्जे से नीचे ही थे। जिन लोगों ने उन्हें देखा है, यानी कि जिन लोगों ने मौलाना हाली को देखा है या जो उनसे मिले हैं, वो ज़रूर इस कौल की तस्दीक करेंगे, यानी कि वो इस कौल की तस्दीक करेंगे कि ये सारी बातें जो ये मौलवी अब्दुल हक यहाँ पर बयान करते हैं मौलाना हाली के मुतलिक, वो तस्दीक करेंगे इस बात की। खाक सारी और फरोतनी खुल की, यानी कि आजिज़ी इनकी सारी और खुलक दूसरों के साथ बरताना, तो ये काफ़ी इसकी मशहूर मतलब काफ़ी शोहरत है इस चीज़ की। इस कदर बड़े होने पर भी, यानी कि इतने बड़े दर्जे के होने पर भी वो छोटे बड़े सबसे झुक कर मिलते थे। इतना ही नहीं कि झुक कर मिलते थे और खलूस से मिलते थे, यानी कि बहुत इखलास के साथ मिलते थे, मोहब्बत के साथ मिलते थे। जो कोई इनसे मिलना आता खुश होकर वापस चला जाता, यानी लौट जाता। उम्र भर इसके हुस्न इखलाक, यानी कि अच्छे इखलाक का मदा रहता है, यानी कि वो तारीफ़ ही करता रहता था। उनका रुतबा बहुत बड़ा, दर्जा बहुत बड़ा था। उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा ना समझा, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद अपने आप को बड़ा नहीं समझा। बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत वो करता था, छोटों पर वो प्यार करता था। लेकिन बैज़ औक़ात वो अपने छोटों का भी अदब करते थे। जहाँ छोटे शफकत का हक रखते हैं वहाँ पर वो अपने छोटों का अदब भी किया करते थे। तालिब इल्मी के ज़माने में जब वो एक बार अलीगढ़ में मुकीम थे, मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि वो जब अलीगढ़ में मुकीम थे तालिब इल्मी के ज़माने में, तो मैं और मौलवी हमीदुद्दीन, मैं और मौलवी यानी कि मौलवी अब्दुल हक और मौलवी हमीदुद्दीन उनसे उनसे मिलने गए।
तो उस वक़्त मौलवी ये मौलवी हमीदुद्दीन और मौलवी अब्दुल हक उनसे छोटे थे। तो वो सर्व कद तज़ीम, सर्व कद यानी कि बुलंद दर्जे वाले आदमी खड़े हो गए, उनके लिए खड़े हो गए। हम अपने दिल में शर्मिंदा हुए, यानी कि ये दोनों अपने दिल में ही शर्मिंदा हुए कि इतने बड़े मौलाना हाल ही हमारे लिए खड़े हो गए। मौलवी हमीदुद्दीन ने कहा कि आप हमें तज़ीम देकर माजूब करते, यानी कि आप हमको शर्मिंदा करते हैं। फरमाने लगे, आपकी तज़ीम ना करूं तो किसकी करूं। फरमाया कि आप ही इस कौम के, यानी कि आइंदा आप ही इस कौम के नाखुदा होने वाले हैं, यानी कि आप ही इस कौम को चलाने वाले हैं, तो आप ही की तज़ीम ना करूं तो किसकी करूं। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मशहूर सफ़ीर मौलवी अनवार अहमद मरहूम लिखते हैं, कहते हैं क्या, एक बार वो पानीपत गए। झाड़ू का ज़माना था, यानी कि इस मौसमी सरमा का ज़माना था, अंधेरा हो चुका था। स्टेशन से सीधे मैं मौलाना के मकान पर पहुंचा, यानी कि वो मौलाना के मकान पर पहुंचा। दालान के पर्दे पड़े हुए थे। उन्होंने पर्दा उठाया, झांक कर देखा, मौलवी साहब फर्श पर बैठे थे और सामने आग की अंगीठी, जिसको हम यहाँ पर बुखारी कहते हैं, अंगीठी थी। उन्हें देखकर बहुत खुश है, और मौलवी मौलाना हाली बहुत खुश है, उठकर मिले और अपने पास बुला लिया। मिजाज पुरसी के बाद कुछ देर इधर उधर की बातें की और बाद में खाना मंगवाया। मरहूम अनवार अहमद खाने का तो बहुत ही शौकीन था। शौकीन का मतलब है जो शौक़ रखने वाला होता है किसी चीज़ का। पानीपत की मलाई बहुत मशहूर है, ये याद रखना है। मलाई पानीपत की बहुत मशहूर है। पानीपत दिल्ली के नज़दीक एक इलाका है। पानीपत मशहूर है, जहाँ पर बहुत सी कई जंगें भी हुई है अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के दरमियान, और उनके लिए मलाई मंगवाई। खाना खाने के बाद कुछ वक्त बातचीत में गुजारा, फिर उनके लिए पलंग बिस्तरा कर दिया और खुद खुद आराम करने के लिए अंदर चले गए। ये भी थके हुए पड़े थे, पढ़कर सो रहे। मौलवी अनवार अहमद कहते हैं मौलवी अनवार अहमद कहते थे, क्या कहते थे कि रात के 12 बजे उन्हें ऐसा महसूस हुआ। रात के 12 बजे उन्हें ऐसा महसूस है कि कोई शख्स इनकी रज़ाई को आहिस्ता आहिस्ता छू रहा है, यानी कि टच कर रहा है। उन्होंने चौंक कर बोला। मौलवी साहब ने कहा, कौन? इसने चौंक कर बोला, कौन? मौलवी साहब ने कहा कि मैं हूँ। आज सर्दी ज़्यादा है, मुझे ख्याल हुआ शायद आपके पास ओढ़ने का सामान काफ़ी ना हो। कंबल लाया था, आपको ओढ़ा रहा था। तो यहाँ पर ये सोचने की बात है कि रात के 12 बजे खुद उठकर ये देखना कि मेहमान को कहीं सर्दी तो नहीं लगी। अनवार अहमद साहब कहते थे, मुझ पर उनकी शफकत का ऐसा असर हुआ कि उम्र भर मैं भूल नहीं सकता। मेहमान के आने से अक्सर ऐसा होता था कि वो बहुत खुश होते थे, सच्चे दिल से खातिर तवाज़ा, यानी उसकी कदरदानी करते थे, उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। मौलाना बहुत ही रकीकुल कलब होता है कि जो नरम दिल रखने वाला होता है, यानी कि मौलाना का दिल बहुत ही नरम था। दूसरे की तकलीफ देखकर बेचैन बेआराम हो जाता था। जहाँ तक इख्तियार में होता था इसके रफ़ा करने, यानी कि उसका गम, दूसरे का मुश्किल दूर करने की कोशिश करते थे। हाजतमंदों की हाजत रवा करने में बड़ी फराख दिली से काम लेते थे। बावजूद ये कि आमदनी उसकी कलील थी। कलील का मतलब है कम, लेकिन अपने पराये खुसूसन मुसीबत ज़दा लोगों के साथ अच्छा सलूक करते रहते थे। सिफारिशें करके लोगों के काम निकालते थे। यहाँ पर सिफारिश का मतलब ये नहीं है कि सिफारिश करके नाहक किसी का हक छीन कर किसी को दिलाया जाता था, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सिफारिश करके कमज़ोरों की वो मदद करते थे, जिनका हक जिनका हक दबाया जाता था।
इसमें बड़े छोटे की कोई तखसीस नहीं थी, यानी कि कोई फ़र्क नहीं थी। तखसीस का मतलब है कोई फ़र्क, इसको कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन या तमीज़ इसमें नहीं थी कि छोटा हो या बड़ा हो वो मदद करते थे। बामरवत ऐसे थे कि इनकार नहीं कर सकते थे, यानी कि उसके अंदर ऐसा जोश और जज्बा भरा हुआ था कि मतलब वो दिल का अमीर था, किसी को इनकार नहीं कर सकता था। इस कलील आमदनी से, बहुत कम आमदनी पर भी हाजतमंदों के हाँ, मतलब हाजतमंद जो थे उनके यहाँ जब जाते थे वो महरूम नहीं जाते, यानी कि वो खाली हाथ वापस नहीं आते। तो तहस्सुब में नाम को न था, यानी कि तहस्सुब जिसको हसद जिसका नाम है उनको नाम न था, यानी कि उनमें तहस्सुब का नाम तक नहीं था। हर कौम मिल्लत के जो हिंदुस्तान में उस वक़्त लोग रहा करते थे, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, यकसान मोहब्बत और खलूस से पेश आते थे। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम कौम जो हिंदुस्तान की बड़ी कौमें हैं, ये इनमें इत्तेहाद हो, और वो कभी भी हिंदू मुस्लिम निज़ा का अगर वाक़ा सुनता, निज़ा का मतलब है लड़ाई झगड़ा, अगर कोई ये ऐसा वाक़ा सुनते तो उन्हें बहुत रंज यानी गम होता था, अफ़सोस होता था। तहरीर व तकरीर में कोई, यानी कि तकरीर और तहरीर, तहरीर में उसकी लिखाई है जो उसने लिखा है, चाहे शायरी की है या कुछ अफसानवी अदब लिखा है। तकरीर का मतलब है कि चाहे उसने कुछ बोला है। तो निजी और बेतकल्लुफ़ी गुफ्तगू में भी उनकी ज़बान से जो उसकी पर्सनल, हाँ, ज़ाती ज़िंदगी या बेतकल्लुफ़ की गुफ्तगू में भी उनकी ज़बान से कभी भी कोई ऐसा कलिमा सुनने में नहीं आया है, यानी कि कभी भी ये सुनने में नहीं आया है कि किसी फ़िरके की दिल आज़ारी का बाइस उसकी बात बनी हो। बल्कि अगर ऐसी बात कहता बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता तो वो बुरा मानते थे, उनको नसीहत करते थे। बेतहस्सुबी की ये खूबी, वस्फ़ का मतलब है खूबी, उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। तो दरअसल मौलाना हाली इंसाफ पसंद इंसान थे। नामो नमूद, ये और एक बात है, नामो नमूद है मतलब का मतलब है शोहरत। नामो नमूद छू कर नहीं गया है था, यानी कि नामो नमूद वो नहीं चाहते थे, वो शोहरत नहीं चाहते थे। वरना शोहरत वो बदबला है जहाँ ये आती है कुछ न कुछ शेखी आ ही जाती है। तो जिसमें ये नाम नमूद आता है तो उसमें फिर कोई एक लचक आती है, कोई वो शेखी आ जाती है। तो लेकिन नाम नमूद उसमें था ही नहीं। हमारे शायरों में ताली, ऐब ही नहीं, ताली ताली होता है जो शायर लोग शायरी में अपनी तारीफें करते हैं। तो उसमें हमारे शायरों में तो ये अक्सर ये ऐब है ही, बल्कि वो उनकी आदत ही बन गई है। वो सीधी सादी बातें करते, लेकिन ये ऐब मौलाना हाली में नहीं थे। वो सीधी सादी बातें करते थे जैसा कि आम तौर पर दस्तूर है। दस्तूर का मतलब ज़िंदगी का तरीका है। तो बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलत जुटाना, इशारे किनाए में दूसरों की तहकीर करना यानी जलालत करना, वो अपनी बड़ाई दिखाना, अपने आप को बड़ा दिखाना, मौलाना हाली में ये बद सिफात थे ही नहीं। हाँ, शहर में अलबत्ता कहीं ताली आ गई है, लेकिन वो ऐसी ताली नहीं है कि जिसमें गुरूर और घुमंड हो। लेकिन यहाँ पर इस ताली में जो इसने इस्तेमाल किए हैं, खाकसारी का पहलू, इनके आजिज़ी और नदामत और खाकसारी का पहलू जाने नहीं दिया है। क्या इस शहर में कौन सी ताली है, ज़रा दिखते हैं। माल है नायाब पर गाहक हैं उससे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। तो यहाँ पर मौलाना हाली का मतलब ये है कि इस अदब की अदबी खिदमात में
या इस ज़िंदगी में बहुत से जो मार्केट खुला है, मार्केट में बहुत सा माल दस्तयाब है, लेकिन मेरे पास जो माल है उससे ग्राहक जो है वो बेखबर है। यानी कि मेरे पास माल नायाब है, ऐसा माल है जिसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ग्राहक जो है इस माल से बेखबर है। वो मार्केट में उन दुकानों के यहाँ जाते हैं वो माल हासिल करने के लिए जो माल सही नहीं है। तो दरअसल ये कौन सा माल रखते हैं जो ये अदब में कमाल रखते थे, और अदब में जो उसने काम किया है, अदब में वो जो सिखाना चाहते थे लोगों को, वही माल था उनका, जो कि शेर आला दर्जे का था। यानी कि शायरी का शौक उसको बहुत ज़्यादा था। उसने हयात सैदी लिखी है किताब, उसने यादगार गालिब लिखी है, उसने मुकदमा शेर व शायरी लिखी है। ये 3 किताबें इसकी बहुत सी मशहूर हैं। तो इन 3 किताबों में से जो ये मुकदमा शेर व शायरी है, ये ऐसी किताब है जिसने हाली को दूसरे अदीबों और शायरों से काफ़ी दूर कर दिया है। और इस मुकदमा शेर व शायरी से मौलाना हाली को ज़बरदस्त लान तान हुआ है। यहाँ तक कि शायरों ने गालियाँ तक बकी हैं, लेकिन मौलाना हाली सब्र के पक्के थे, वो सब्र करते रहे। लेकिन वो खामखा इसकी नुमाइश करना नहीं चाहते थे। यानी कि इतना बड़ा शायर होने के बाद भी वो अपने शायरों की नुमाइश नहीं करना चाहते थे। जब कोई पूछता था तो, या इत्तेफाक से बात जब आ पड़ती थी, तो खुलकर इसके नुकात बयान करते थे, लेकिन खुद को खुद नुमाई से बचाते थे। लिहाजा आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। क्योंकि जो ये मौलाना हाली का ये वो खाका है, ये बहुत बड़ा है, लिहाजा एक वीडियो में ये नहीं बन सकता है। तो इसलिए इसका जो अगला हिस्सा है वो दूसरे वीडियो में आप सुनोगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।